Hi, welcome back to my channel. So now it's day 34, so let's get started. एंड आपको पता है कि टू डू लिस्ट बनाने से क्या प्रॉफिट होता है? वो ये होता है ना कि आपके पास आपका फुल डे का रोड मैप होता है। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है सोचने में कि अब नेक्स्ट क्या करूँ, अब नेक्स्ट क्या करूँ? सो इसीलिए मेरा तो टू डू लिस्ट का स्कूल टाइम से हैबिट है, मैं यही करती हूँ। मुझे ये सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। मैंने अपना डे स्टार्ट किया विद करंट अफेयर्स एंड मैंने उसकी क्लास ली। एंड मैं पता है अभी डेली के प्रिंट आउट्स नहीं करवा सकती बिकॉज मैं डेली डेली नहीं बाहर जा सकती हूँ। मैं फुल वीक का रिवीजन करती हूँ, मतलब पीडीएफ से, ई पीडीएफ से, एंड देन मैं सैटरडे को जा कर के उसके प्रिंट आउट्स लेती हूँ। मैंने अपनी क्लास फिनिश करी एंड उसके बाद ना मैंने प्रिंट आउट से रिवीजन किया। कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगता था हाईलाइट करने वो करें। एंड ये शॉर्ट पीडीएफ्स हैं, तो इस मतलब शॉर्ट नोट्स हैं। मैंने ना इसमें कुछ पॉइंट्स नोट भी करे थे जो मुझे लगता था कि इम्पॉर्टेंट है। और ये एज यू नो कि ये शॉर्ट नोट्स हैं, तो कुछ पॉइंट्स इसमें नहीं होंगे जो शायद इंपॉर्टेंट ना लग रहे हों, बट मुझे लग रहे थे तो मैंने नोट डाउन किए हैं। देन मैंने एडिटोरियल की क्लास ली थी। मेनली मैं फिर से एडिटोरियल सिर्फ वोकैब के लिए ही कर रही हूँ, क्योंकि अब आईपीएस का एग्ज़ाम है। उसमें वो कैब वाले क्वेश्चंस, मतलब अगर आप सीटी कर रहे होगे तो वो कैब इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसलिए मैम की क्लास ली। एंड क्लास के जस्ट आफ्टर मैंने सोचा था कि मैं टू ऑप्शंस थे मेरे पास, या तो मैं क्या बोलते हैं क्लोज टेस्ट लूँगी या तो फिलर्स लूँगी। एंड फिर मैंने क्या किया था, क्लोज टेस्ट के लिए थे क्लासेस। एंड मैथ्स के लिए मैंने यूट्यूब पर फ्री मैराथन्स एग्ज़ाम के टाइम पे एक्चुअली पता है बहुत सारे सर करवा रहे होते हैं। आज तो मैंने आशीष सर की थी, और इससे पहले मैं उनकी फिनिश कर चुकी हूँ, कौशल सर की। हाँ, और अभी हर्षल सर की बाकी है, वो कर लूँगी। एंड उसके बाद मैंने डायरेक्टली रीज़निंग की मैराथन सॉल्व करी। एक्चुअली पता है मुझे लगा था कि ये क्लासेस न्यू होंगी, बट ये मैराथन्स पहले ही सर करवा चुके हैं और इन्होंने इसे री अपलोड करा है। मैंने वहाँ से कर ली। और क्वेश्चंस, हाँ, पता है मुझे पुनीत सर के भी क्वेश्चंस रीजनिंग के काफ़ी अच्छे लगते हैं, बिकॉज ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस लेकर के आते हैं जो लिटरली आते हैं एग्जाम्स में, फंसते हैं। आप कभी कभी पजल में फंस जाओगे, ये बताते हैं कि आप कैसे मतलब वहाँ से निकलोगे। एंड अब काफ़ी इवनिंग भी हो चुकी थी टास्क करते करते। मैंने अपना रिचुअल फॉलो किया एंड अपने लिए कॉफ़ी बनाई। अभी मेरे पास, मैं 1 मॉक दे चुकी थी और मुझे 1 मॉक और देना था। एंड पता है अब ये लास्ट फ्यू डेज़ बचे हुए हैं एग्ज़ाम को। ना मैं कोई क्लासेस के अकॉर्डिंग नहीं चल रही हूँ, मैं अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग चल रही हूँ कि मुझे क्या करना है, मुझे क्लोज टेस्ट करने हैं या फिर मुझे आरसीज़ करने हैं। मैं अपना खुद के प्लान के अकॉर्डिंग चल रही हूँ, कोई क्लासेस का वो नहीं है। एंड ये मेरे मॉक का स्कोर है। हाँ, मैंने एक ही मॉक दिया था, मैं सेकंड मॉक नहीं दे पाई थी क्योंकि ना मैराथन क्लासेस काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। एंड इसमें मार्क्स अच्छे आए, ओके ओके थे, बट परसेंटाइल देख के आई हैव रियलाइज़ कि नहीं ठीक है मार्क्स, क्योंकि ये टफ़ थी। मतलब ये मॉक टफ़ था, आप भी देना, बताना ही टफ़ है या नहीं है। एंड मैंने सिर्फ एक ही, एज़ आई टोल्ड यू कि मैंने सिर्फ एक ही मॉक दिया था, सेकंड नहीं दिया था बिकॉज़ मैथ्स की मैराथन काफ़ी लॉन्ग हो गई थी एंड देन रीज़निंग की भी थी। मैंने वही किया। और इंग्लिश में मैंने पीजे किए थे एंड मैंने क्लोज टेस्ट कर लिए थे, फिलर्स नहीं किए थे। सेकंड मॉक का मेरा प्लेस वेस्ट हो गया क्योंकि मैंने वहाँ पे कुछ भी नहीं किया। बट मुझे लग रहा था ये टास्क बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे क्योंकि सारे प्रीलिम्स के हैं, बट ऐसा नहीं है, काफ़ी टाइम लग गया था, बट इट्स ओके। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। And if you like my video, so like, share, and subscribe. Bye 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 bye.